दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं DSSB के लिए, पेडागोजी लेकर के आए हैं। स्पेशली जो मैथ्स का आपका एग्जाम होने वाला है अभी रिसेंटली, तो उसके लिए पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन माइट भी पॉसिबल कि आपसे इस पेपर में भी पूछे जाएँ जो नेक्स्ट अपकमिंग आपका एग्जाम है। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिसिप्लिन। इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक डिसिप्लिन का कॉमन नहीं है? तो डिसिप्लिन यूजेज स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, तो ये तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। डिसिप्लिन हैज़ अ ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल फॉलोअर्स, तो ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। थर्ड भी देख लेते हैं, डिसिप्लिन फॉलोज कॉमन रिसर्च मैथडोलॉजीज, ठीक है, वो भी सही है। और ईच डिसिप्लिन हैज सर्टेन डोमेन ऑफ नॉलेज, ये भी सही है। तो सेकंड ऑप्शन इसका जो है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्ले इन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। यानी कि जो प्ले का रोल है, खेल का जो महत्व है, ठीक है, वो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में कैसे डिस्क्राइब किया जाता है दोस्तों। तो पहला है कि प्ले जो है वो टाइम पास के लिए रहता है, व्हेन नॉट एंगेज्ड इन स्ट्रक्चरल लर्निंग, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्ले सर्व्स प्राइमरी एज एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए होता है। थर्ड है प्ले सपोर्ट सोशल इमोशनल कॉग्निटिव ग्रोथ, जो कि बेस्ट रहेगा, ठीक है, बच्चे के लिए। यानी कि जो प्ले है, खेल है, वो सपोर्ट करता है सोशल इमोशनल कॉग्निटिव ग्रोथ को। प्ले शुड भी मिनिमाइज टू इंश्योर, मिनिमाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्ले से बहुत कुछ सीखता है बच्चा, है ना। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज़ अ सेट ऑफ सोसाइटिकल नॉर्म्स डिक्टेटिंग द टाइप ऑफ बिहेवियर, ठीक है, इसमें से कौन सा है जो डिक्टेट करता है टाइप ऑफ बिहेवियर को? तो जेंडर रोल, ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा, बाकी ऑप्शन नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर ये 4th है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ स्विचिंग बिटवीन नोन नॉलेज टू मैक्सिमाइज कम्युनिकेटिव पोटेंशियल, कॉमनली नोन एज, इसे ट्रांस लैंग्वेजिंग बोला जाता है दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट द आर्टिकल द हैप्पी मीटिंग ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड द आर्ट्स। तो देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है वो गार्डनर की दी हुई है, तो इसका ऑप्शन गार्डनर ही है। लेकिन जो वाइगॉट्स्की, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि ये सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है इन्होंने। कार्ल रॉजर्स की बात करें तो दोस्तों जो सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी इन्होंने की है। और जो वोगेल हैं दोस्तों, ये आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी की बात करते हैं, स्पीड विद एक्यूरेसी, जो कि हम एग्जाम्स में भी देखते हैं। तो ये 4th ऑप्शन इसका मल्टीपल इंटेलिजेंस के लिए गार्डनर का ऑप्शन सही होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, CBCS। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है? UGC द्वारा एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एक बास्केट है, जिसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। एक स्टूडेंट जो है वो अपनी मर्जी से अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकता है, ठीक है, अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकता है। यानी कि यहाँ पर चॉइस जो रहेगी वो स्टूडेंट की रहेगी होल सोल। तो ये स्टूडेंट बेस्ड है, स्टूडेंट ओरिएंटेड सिस्टम हम इसको कहेंगे। तो इसमें कौन सा फीचर इसका नहीं है? तो देखेंगे, पहला है मैच द लर्नर्स स्कॉलस्टिक एबिलिटीज़ एंड एस्पिरेशंस, तो बिल्कुल मैच करता है। इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशनल क्वालिटी एंड एक्सेलेंस, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट के लिए ही लाया गया है। इंटरस्टिट्यूशनल ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ लर्नर्स, ये भी सही है। एनहांस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के लिए, जैसा मैंने बोला कि स्टूडेंट ओरिएंटेड है, तो इसका ऑप्शन 4th होएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में जो बॉडी ग्रोथ है, बॉडी की और माइंड की दोनों की फास्ट होती है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग अर्ली चाइल्डहुड में नहीं आती है, फॉर्मल ऑपरेशन थॉट्स नहीं आते हैं, लॉजिकल रीजन भी नहीं डेवलप हो पाती, तो अर्ली चाइल्डहुड में ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डिजाइनिंग अ रोल प्ले टू डेमोस्ट्रेट रिलेशन ऑफ द सन एंड प्लैनेट। मतलब एक प्ले डिज़ाइन करना है जिसमें कि सन और प्लैनेट के बीच में हमें रिलेशन दिखाना है। इज अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ विच कॉग्निटिव प्रोसेस, तो ये कौन से कॉग्निटिव प्रोसेस का जो है एक ऑब्जेक्टिव रहेगा? तो क्रिएटिंग, है ना, क्योंकि आपको रोल बनाना है, तो रोल आप प्ले करा रहे हैं तो उसमें क्रिएट करेंगे रोल्स का ना, तो क्रिएटिंग इसका ऑप्शन रहेगा दोस्तों। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 4 कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन, तो कौन सा इसमें से चारों कंपोनेंट में करिकुलम डिज़ाइन के नहीं है? तो पर्पस होता है, ठीक है, कंपोनेंट में, एम, गोल, ऑब्जेक्टिव्स, सोर्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि क्या सोर्स रहेगा सब्जेक्ट मैटर का, वो यहाँ पर कंपोनेंट नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन इसका ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस इसका कंपोनेंट है। एवैल्यूएशन अप्रोचेस जो है वो भी कंपोनेंट है, लेकिन सोर्सेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर इसका कंपोनेंट नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ academic language refer to student understanding of oral and print words and include conceptual knowledge, तो इसको vocabulary बोलते हैं दोस्तों। 4th ऑप्शन इसका करेक्ट होएगा। डैश इज अ प्रॉब्लम इन बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर, इसमें से एक प्रॉब्लम है बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर में, वो है इम्पेयरमेंट, है ना, विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है, तो ये बॉडी फंक्शन या स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम को इम्पेयरमेंट बोला जाता है। 4th ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा दोस्तों।
आप अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपनी तरफ से भी आंसर लगा सकते हैं, उसके बाद चेक कर सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डज अ चाइल्ड डेवलप द कैपेसिटी टू थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म, इज सिंबॉलिक, ठीक है, स्टेज में है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पूछा है, तो सिंबॉलिक डेवलपमेंट जो होता है उसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में जो एब्स्ट्रैक्ट कैपेसिटी होती है वो बच्चा सोचने लग जाता है। देन हु रोट द एसे द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ फीमेल लिबरेशन, तो ये ऐसे जो लिखा हुआ है ये मार्गरेट बेंसन का लिखा हुआ है, इसको आप मार्गरेट बेंसन का लिखा हुआ है, इसको आप मार्क कर लेंगे, ए है ऑप्शन इसका करेक्ट। नोइंग थॉरो एनालॉजी एंड कंपैरिजन इज कॉल्ड, तो दो एनालॉजी और कंपैरिजन जो है इसको जानने के लिए इन्फरेंस बोला जाता है इसको। बाकी नॉन अवेलेबिलिटी नहीं, इंटरप्रिटेशन का मतलब कंक्लूजन हो गया, एस्टिमेशन का मतलब हम एस्टिमेट, कंपैरिजन इज कॉल्ड एज इन्फरेंस। प्लीज़ इसको मार्क करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश फोकस ऑन लर्नर्स अचीवमेंट अगेंस्ट सम प्री डिफाइंड आउटकम्स एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। देखिए आउटकम्स और स्टैंडर्ड जो है वो प्री डिफाइंड है, पहले से हैं, तो कुछ लर्न कराया बच्चे को, अब हम देखना चाहते हैं कि वो उन स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरा है या नहीं, तो इसको बोलेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कितना लर्न किया, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ए ऑप्शन है ना, ठीक है। फॉर लर्निंग हो नहीं सकता, एज लर्निंग हो नहीं सकता और इन लर्निंग हो नहीं सकता, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है ना, लर्निंग का असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन, हु रोट द बुक चाइल्डहुड डोमेन प्ले एंड प्लेस इन चाइल्ड, तो इसका ध्यान रखना है आपको, केसी मूरे, ठीक है, आर सी मूरे रोट द बुक चाइल्डहुड डोमेन प्ले एंड प्लेस इन चाइल्ड, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर NCF 2023 NCFSE है ना, सेकेंडरी एजुकेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल ऑफ पेडागोजी, इसमें से कौन सा प्रिंसिपल नॉन नेगोशिएबल है। पहला है प्रैक्टिस इज अ क्रिटिकल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, नॉन नेगोशिएबल पार्ट आपसे पूछा है, ठीक है। लर्निंग इज अ एक्टिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व बोथ अंडरस्टैंडिंग एंड डूइंग, ठीक है, एकदम सही है। पनिशमेंट एंड फियर आर डेट्रीमेंटल टू लर्निंग एंड मस्ट नॉट बी यूज्ड इन द क्लासरूम, ठीक है, तो नॉन नेगोशिएबल है एकदम, इसमें कोई नेगोशिएशन हो ही नहीं सकता, ठीक है, रिजिडली फॉलो करना है। पनिशमेंट एंड फियर आर डेट्रीमेंटल टू लर्निंग एंड मस्ट नॉट बी यूज्ड इन द क्लासरूम, फियर एंड आर डेट्रीमेंटल टू लर्निंग मस्ट नॉट बी यूज्ड इन द क्लासरूम, ये कैसा रहेगा आपका नॉन नेगोशिएबल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करिकुलम, इसमें करिकुलम की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो करिकुलम इज नॉन डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल होता है नेचर में दोस्तों, किसी एक तरफ ऑब्जेक्टिव अप्रोच जब आप लगा रहे हैं तो डायरेक्शनल ही है। इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, इंपॉर्टेंट है, करता ही है दोस्तों। करिकुलम गोज बियॉन्ड अ कोर्स ऑफ स्टडी, कहीं बार जाता भी है। इट कवर ऑल फैसेट्स ऑफ एजुकेशन, ये भी सही है, लेकिन जो नॉन डायरेक्शनल वाली चीज़ है ये गलत है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा दोस्तों, है ना। नॉट आपसे पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इंक्लूजन, इंक्लूजन आप जानते हैं, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लें, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर डाइवर्सिटी इन अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एनी एस्पेक्ट इज अप्रिशिएटेड, ठीक है, यही इंक्लूजन का मतलब है, तो ये एकदम करेक्ट है। इन इट एवरीवन इज रिकॉग्नाइज्ड एंड रेस्पेक्ट फॉर देयर वर्थ, ठीक है, ये भी एकदम सही है। इट इज़ अ प्रोसेस टू ब्रिंग ऑल स्टूडेंट्स टुगेदर इन वन क्लासरूम रिगार्डलेस ऑफ देयर स्ट्रेंथ और वीकनेस, कास्ट वगैरह है ना, और भी इसमें ऑप्शन हैं चीज़ें, तो ये भी एकदम सही है। इट्स अ प्रोसेस दैट फोकस स्पेशली ऑन डिसेबल टू मेक देम फील एक्सेप्टेड, वैल्यूड एंड सेफ, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें इंक्लूजन का मतलब ये है कि नॉर्मल सभी लोगों के साथ में है ना, चाहे वो किसी भी कास्ट से, किसी भी स्ट्रेंथ, किसी भी वीकनेसेस हैं, लेकिन उन सबको एक साथ एक उसमें लेकर के आना क्लासरूम में, यही इंक्लूजन का मतलब है दोस्तों, तो फोर्थ ऑप्शन इसका इनकरेक्ट होगा दोस्तों। नेक्स्ट है लर्नर्स विद डैश लर्निंग स्टाइल लर्न बेस्ट थ्रू द फिगरिंग थिंग्स आउट बाई हैंड, तो इसको बोला जाता है काइनेस्थेटिक, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे क्वेश्चन एंड वीडियो, प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं जल्दी आपको लेकर के सेकंड वीडियो इस सीरीज़ का लेकर के आता हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच।